अचानक ही कश्यप ऋषि के आश्रम में दिव्य तेज छा गया। समस्त दिशाओं में और सबके हृदय में आनंद की लहरें उठने लगी। सभी 6 ऋतुएं एक साथ मिलकर आश्रम में विचरण करने लगी। सभी ग्रह और नक्षत्र शुभ स्थान पर स्थित हो गए। देवगण उच्च स्वरों में विविध वाद्य यंत्र बजाने लगे। गंधर्व और अप्सराएं उल्लासपूर्ण गायन और नृत्य करने लगे। देवताओं द्वारा की गई पुष्प वृष्टि से कश्यप ऋषि का आश्रम लगभग पूरा ही ढक गया था। लेकिन आज अचानक उनके आश्रम में ये सब क्या हो रहा था? ये कैसा उत्सव मनाया जा रहा था जिसमें हिस्सा लेने के लिए ऋषि मुनि और सभी देवतागण वहां उपस्थित हुए थे? तो चलिए जानते हैं आज की पुरुषोत्तम मास की इस विशेष कथा प्रसंग में। हरे कृष्णा। समुद्र मंथन के बाद देवताओं को भगवान की कृपा से अमृत प्राप्त हुआ और परिणाम स्वरूप असुरों पर उन्होंने सरलता से विजय प्राप्त कर ली। हालांकि इस महायुद्ध में असुरों के राजा बलि महाराज की भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन ऋषि शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उन्हें जीवित कर दिया। शुक्राचार्य द्वारा मिले इस जीवन दान के कारण बलि महाराज उनके शिष्य बन गए और निष्ठापूर्वक उनकी सेवा करने लगे। उनके इस व्यवहार से भृगुवंशी शुक्राचार्य अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने इंद्रपद प्राप्त करने की बलि महाराज की इच्छा को पूरा करने के लिए विश्वजीत यज्ञ आरंभ किया। जैसे ही उन्होंने यज्ञ में आहुतियां देना प्रारंभ किया, उसी समय यज्ञ की अग्नि से एक दैदीप्यमान रथ ऊपर आया। इस रथ के घोड़े पीले रंग के थे और उसके ऊपर सिंह चिन्ह से अंकित ध्वजा लहरा रही थी। इसी यज्ञ की अग्नि से एक स्वर्णिम धनुष और कभी न समाप्त होने वाले बाणों से भरे 2 तरकश निकले। इसके साथ साथ एक कवच भी प्रकट हुआ। उस समय बलि महाराज के दादा प्रहलाद वहां प्रकट हुए। उन्होंने बलि महाराज को सदाबहार दिव्य फूलों की माला पहनाई और शुक्राचार्य ने शंख प्रदान किया। अब बलि महाराज फिर एक बार इंद्र आदि देवताओं से युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। उन्होंने ब्राह्मणों, अपने गुरु और अपने दादा प्रहलाद को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की और स्वर्ग लोक की ओर निकल पड़े। इंद्रपुरी की बाहरी सीमा पर पहुंचकर बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा दिया गया शंख बजाया। उसकी ध्वनि से देवनगरी की सभी स्त्रियां भयभीत हो उठी। देवराज इंद्र भी समझ गए कि एक बार फिर बलि महाराज उनके साथ युद्ध करने के लिए आए हैं और इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अब जैसे ही देवताओं ने इस संकट को देखा तो वे तुरंत पहुंच गए अपने गुरु बृहस्पति के पास। वहां जाकर उन्होंने बृहस्पति से कहा, हे गुरुदेव, हमारा पुराना शत्रु बलि अपने विशाल सेना के साथ हमारे द्वार पर आ चुका है। उसके दमकते चेहरे, शारीरिक बल और अदम्य उत्साह को देखकर लग रहा है कि हम उसके सामने एक क्षण भी नहीं टिक पाएंगे। ऐसा लग रहा है मानो वो अभी संपूर्ण ब्रह्मांड को निगल जाएगा। देवताओं की बात सुनकर उनके गुरु बृहस्पति ने कहा, देवराज, वास्तव में बात यह है कि भृगुवंशी शुक्राचार्य बलि महाराज से अत्यंत प्रसन्न है और यही कारण है कि बलि महाराज अभी ब्रह्म तेज से युक्त हैं। इसलिए आप सब इस समय उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस समय आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप सभी देवता स्वर्ग लोक से पलायन कर जाएं और अदृश्य रहते हुए सही समय आने की प्रतीक्षा करें। बाद में जब बलि महाराज ब्राह्मणों का अपमान करेंगे तो उनका ब्रह्म तेज स्वतः ही क्षीण हो जाएगा और फिर तुम उन पर विजय प्राप्त कर पाओगे। अपने गुरु की सलाह मानकर सभी देवताओं ने विभिन्न रूप धारण किए और स्वर्ग लोक से अदृश्य हो गए। बलि महाराज ने इंद्रपुरी में प्रवेश किया और तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में करने का अभियान आरंभ कर दिया। अब देखिए, शुक्राचार्य बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि इंद्रपद के ऊपर यदि कोई स्थायी रूप से रहना चाहता है तो उसे 100 अश्वमेघ यज्ञ करने होंगे। इसलिए बलि महाराज को स्थायी इंद्रपद दिलाने के लिए उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करने आरंभ किए। समय बीतता गया। बलि महाराज की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन ये बात भला देवताओं की माता अदिति को कैसे अच्छी लग सकती थी। इसलिए माता अदिति कुछ उदास रहने लगी। एक दिन कश्यप ऋषि अपनी तपस्या समाप्त करके अभी अभी आश्रम में लौटे ही थे। उनकी पत्नी अदिति ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, लेकिन कश्यप ऋषि समझ गए थे कि आज अदिति के चेहरे पर कुछ उदासी छाई हुई है। इसलिए उन्होंने अदिति से उसके कारण के विषय में पूछा।
इसके उत्तर में माता अदिति ने कहा, हे स्वामी, आप स्वयं प्रजापति हैं और मेरे मार्गदर्शक भी हैं, इसलिए मेरी ऐसी कौन सी इच्छा हो सकती है जो पूरी ना हुई हो। मैं जानती हूँ कि देवता और दानव दोनों ही आपकी संतानें हैं, लेकिन इस समय कृपया देवताओं पर अपना अनुग्रह रखें। इस समय वे स्वर्ग लोक से निष्कासित कर दिए गए हैं। कृपया उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि वे अपने खोए हुए धन और ऐश्वर्य को पुनः प्राप्त कर पाएं। माता अदिति का निवेदन सुनकर कश्यप ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया और हर परिस्थिति में समभाव रखने हेतु भगवान की शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्रदान किया। लेकिन अब देखिए, ऐसी स्थिति में माता अदिति इस ज्ञान को लेने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। उन्हें तो अपने पुत्रों के कल्याण के विषय में ही चिंता हो रही थी। इसलिए कश्यप ऋषि ने अंत में उन्हें पयोव्रत के विषय में संपूर्ण ज्ञान दिया, जिसका पालन करके वे अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती थी। माता अदिति ने भी अपने पति द्वारा निर्देशित और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक आने वाले इस महान पयोव्रत का पूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक पालन किया। इस दौरान उन्होंने अपना संपूर्ण मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए अपना ध्यान भगवान श्री विष्णु पर केंद्रित करके रखा, और जब उनका ये व्रत समाप्त हुआ तो भगवान विष्णु उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। माता अदिति ने जैसे ही भगवान विष्णु के दर्शन किए, वह भाव विभोर हो उठी। उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम अर्पित किए। उनका कंठ अवरुद्ध हो रहा था और आंखों से निरंतर अश्रु की वर्षा हो रही थी, और फिर उन्होंने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोका वृजिनोपशमोद्यात् शम्नः क्रुधीश भगवन्नसि दीननाथः विश्वाय विश्वभवनस्थितिसंयमाय स्वैरं गृहीत पुरुषक्तिगुणाय भुम्ने स्वस्थाय शश्वदुपबृंहितपूर्णबोधय व्यापादितात्मा तमसे हरये नमस्ते। हे अनंत, हे आदि पुरुष, परम नियंता, एकमात्र आप ही दीनहीनों के आश्रय हैं। कृपया हमारे ऊपर दया करें और हमारे सौभाग्य का संवर्धन करें। माता अदिति की प्रार्थनाएं सुनकर भगवान ने कहा, हे देवजननी, मैं तुम्हारी हार्दिक इच्छाओं से अवगत हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पुत्रों को स्वर्ग लोक में पुनः स्थापित करते हुए देखना चाहती हो, लेकिन मेरे मत अनुसार इस समय असुरों के सभी नेता प्रायः अजेय बन चुके हैं, इसलिए शक्ति द्वारा उन्हें परास्त करना संभव नहीं है। फिर भी मेरा दर्शन कभी विफल नहीं जाता और मैं तुम्हारे इस पयोव्रत से अति प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारे इस व्रत तथा कश्यप मुनि की तपस्याओं के फल स्वरूप मैं तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा और फिर मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। लेकिन याद रहे, अगर तुम्हें कोई पूछे तो भी इस रहस्य को किसी के सामने उजागर मत करना। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अब माता अदिति की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट होंगे, इस विचार से ही उनका मन अत्यंत प्रफुल्लित हो गया था। इसी प्रसन्न मुख के साथ वे अपने पति ऋषि कश्यप के पास गई। उस समय कश्यप ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे और उन्होंने भगवान श्री हरि के अंश को अपने अंदर समाते हुए देखा। वे संपूर्ण स्थिति को समझ गए थे। उन्होंने योग्य समय पर अपनी शक्ति को अदिति के गर्भ में स्थापित किया और आखिरकार प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। भगवान श्री विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनके पीत वस्त्र चमक रहे थे। उनके नेत्र खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर थे। श्यामल वर्ण की उनकी अंग कांति थी और उनका संपूर्ण देह विभिन्न आभूषणों से सजा हुआ था। भगवान के देह से निकलने वाले प्रकाश से कश्यप ऋषि का संपूर्ण आश्रम आलोकित हो उठा था। समस्त दिशाओं में और सबके हृदय में आनंद छा गया था। सभी 6 ऋतुएं एक साथ मिलकर आश्रम में विचरण करने लगी थी। सभी ग्रह और नक्षत्र शुभ स्थान पर स्थित हो गए। देवगण उच्च स्वरों में विविध वाद्य यंत्र बजाने लगे। गंधर्व और अप्सराएं उल्लासपूर्ण गायन और नृत्य करने लगे। देवताओं द्वारा की गई पुष्प वृष्टि से कश्यप ऋषि का आश्रम लगभग पूरा ही ढक गया था। ब्रह्मा जी और अन्य ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे।
कुछ ही समय में भगवान ने अपना रूप बदलकर वामन स्वरूप धारण किया। सभी महर्षियों ने उनके जात कर्म और अन्य संस्कार पूरे किए। यज्ञोपवीत के समय पर सूर्य देव ने स्वयं वामन देव को गायत्री मंत्र प्रदान किया। कश्यप ऋषि ने घास से बनी मेखला दी। भूमि ने मृगछाल और चंद्रदेव ने ब्रह्म दंड दिया। अदिति ने अपने पुत्र को कौपीन दिया और देवराज इंद्र ने छत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया। सप्तर्षियों ने कुश घास एवं सरस्वती देवी ने रुद्राक्ष मोतियों की माला पहनाई। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और माता पार्वती ने उन्हें पहली भिक्षा दी। और फिर वामन देव अपना ब्रह्म तेज बिखेरते हुए निकल पड़े एक विशेष स्थान पर जाने के लिए। लेकिन कहाँ और किस उद्देश्य से, इस रहस्य को हम उजागर करेंगे वामन देव कथा की अगली कड़ी में। इस दूसरे भाग को याद से देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी ज़रूर बताइएगा। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इस कथा के अगले अध्याय में। तब तक के लिए चलिए इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्हें हृदय से पुकारते हैं। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं किमप्यहो भीषणचौर इद्रे दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामपि हरति शेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौर इद्रे दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरं व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम्।